हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधे कृष्णा रेसिपी। राम राम, राधे राधे। तो डियर, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि आमचूर पाउडर कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। वैसे तो मार्केट में इसलिए अवेलेबल होता है, किसी भी ग्रोसरी की शॉप से आप इसे ले सकते हैं। बट अगर आप घर में बना के इस तरह से रेडी कर सकते हैं तो फिर हमें बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम साफ़ सुथरी चीज़ें घर पे रेडी कर सकते हैं और काफ़ी महीने तक हम इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए आम। यहाँ पे आमचूर पाउडर बनाने के लिए तो हमने आम को अच्छे से वॉश कर लिया है, उसके बाद कपड़े से सुखा लिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि हमें दोबारा इसको नहीं धोनी है अब। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे हमने इसकी हेड को निकाल देना है, मतलब इस पार्ट को निकाल देना है जिसमें थोड़ी सी लकड़ी होती है। तो सारे आम के इसी पार्ट को हमने निकाल देना है इस तरह से। उसके बाद हमें इसको पील कर लेना है, मतलब छील लेना है। तो सारे आम को हम छील लेते हैं इसी तरह से। यहाँ पे मैंने पीलर की हेल्प से आम को छीली हुई हैं। आप चाहे तो नाइफ की हेल्प ले सकते हैं, नाइफ से भी इसके छिलके निकाल सकते हैं, चाकू से मतलब छील सकते हैं आप। तो आम हमने छील लिया हुआ है इस तरह से, देख सकते हैं। अभी हमने इसको अलग अलग पार्ट में रखा हुआ है, क्योंकि हम थोड़े से दरदरे फॉर्म में बनाएंगे और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, आम को हमें कट कर लेना है। तो जैसे हम चिप्स नॉर्मली कट करते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से, उस तरह से हम कट करेंगे ताकि ये सूखने में आसानी हो। तो यहाँ पे सारे आम के पल्प को हमें निकाल लेनी है और इस तरह से जो गुठलियाँ बचती हैं उनको फेंक देनी है। बिल्कुल बारीक बारीक हमने इसको कट की हुई है, जैसे कि हम चिप्स कट करते हैं, ताकि ये सूखने में आसानी हो। ये जल्दी से सूख जाएगा। आप चाहे तो इसको फैन के नीचे 4-5 दिन तक भी सुखा सकते हैं। तो अब हम दूसरा वाला भी कट कर लेते हैं। दूसरे वाले आम को हमने इस तरह से कट की हुई है, क्योंकि एक आम में 2 पार्ट हमने की हुई हैं। और इसके बीज को निकाल लेना और इसको ऐसे ही सुखा लेना है, क्योंकि हम इसका बनाएंगे ड्राई अचार। इसको हम खटाई भी बोलते हैं। ये चटनी के काम आते हैं, या फिर आप दाल में इसको डाल के खा सकते हैं, क्योंकि जब सूखा अचार बनता है और दाल में हम डाल देते हैं तो दाल का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो यहाँ पे ड्राई अचार कैसे बनाते हैं, जिसको हम खटाई भी बोलते हैं, उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी। फिलहाल अभी आमचूर पाउडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े पीसेस भी हमने आम के की हुई हैं। तो अब हम उसको धूप में सुखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों आम हमारे रेडी हो चुके हैं, कट के थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में भी और पतले वाले भी, क्योंकि इसको हमें 2 फॉर्म में बनाना है। एक बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाना है, जो कि हमने चिप्स की तरह काटी हुई हैं, और थोड़े से जो हमने बड़े बड़े पीसेस काटे हुए हैं यहाँ पे, वो हम बनाएंगे थोड़े से दरदरे फॉर्म में। तो फाइनली हमारे आम सूख चुके हैं। 2 दिन की अच्छी धूप के बाद हमने इस तरह से इसको सुखा लिया है। बिल्कुल कड़कड़ सूखना चाहिए, बहुत अच्छे से आप इसको सुखा लेंगे तो खराब नहीं होगा बनने के बाद। तो जो हमने चिप्स वाले काटे हुई थी वो भी सूख चुका है, और ये थोड़े से मोटे मोटे पीसेस हमने अचार के लिए काटी हुई थी। फिलहाल हम अचार नहीं बनाएंगे, लेकिन आप अचार बना रहे हैं ड्राई अचार, तो आप इस तरह से मोटे मोटे पीसेस कट कर लीजिए। हम थोड़े से दरदरे फॉर्म में और एक बारीक फॉर्म में हम बनाएंगे, मतलब पाउडर फॉर्म में हम 2 तरह के आमचूर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पीस लेते हैं। जो बारीक फॉर्म में हमें पीसना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाना है चिप्स वाला, उसको हम पीस लेते हैं इस तरह से। बहुत ज़्यादा बारीक हमें इसको बनानी है, क्योंकि कभी हमें आलू फ्राई करना होता है या फिर चटनी में डालनी होती हैं, तो हमें पाउडर फॉर्म में ही ये चाहिए होता है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हम बनाते हैं जिनको हमें पाउडर फॉर्म में आमचूर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अलग बना के रख लीजिए। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमें इसको पीसना है इस तरह से। उंगलियों के बीच में देख सकते हैं आप, बिल्कुल दाने नहीं है इसमें। इसी तरह से हमें पीसना है। तो हम दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बाद में हम इसको कंटेनर में भर के रखेंगे। फिलहाल हम इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, मतलब 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे। अगर आमचूर पाउडर में नमक डाल के आप मिक्स करके रखेंगे तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा, लंबे टाइम तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको रखते हैं साइड में। अब हम दरदरे फॉर्म वाला आमचूर पाउडर भी बना लेते हैं। तो अगेन हमने फिर से मिक्सर जार लेना है, और फिर से इसमें जो आम की कली हमने बड़े बड़े पीसेस में कट करके रखी हुई थी सुखा के, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। और इसको हमें दरदरे फॉर्म में पीसना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें बिल्कुल बारीक फॉर्म में नहीं चाहिए ये। क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि जब हमें आमचूर पाउडर की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी अचार हम ऐसा बनाते हैं जिसमें खट्टे की ज़रूरत होती है, तो हमें आमचूर की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़े से दरदरे फॉर्म में हमने इसको अलग से बना के रख लेनी है। कभी हम लाल मिर्ची भी भरते हैं तो उसमें आमचूर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें दरदरे वाले आमचूर पाउडर की ज़रूरत होती है। आप ये भी डाल सकते हैं पाउडर फॉर्म वाला भी, लेकिन थोड़ा सा दरदरा होता है अचार में, तो ये टेस्ट अच्छा आता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने नमक डाल दी हुई है। हमने पहले वाले में ज़्यादा नमक डाली, मतलब जो ज़्यादा है उसमें 2 चम्मच नमक, जो कम है आमचूर उसमें 1 चम्मच नमक डाली हुई है। नमक डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमक डालने से इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाती है। आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के इसको रख सकते हैं। एयर बिल्कुल, मतलब हवा बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए इसमें, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकता है। अगर इसको अच्छे से ढक्कन कवर करके आप रखेंगे तो काफ़ी टाइम तक ये स्टोर कर सकते हैं आप, मतलब साल 6 महीने तो आराम से रख सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चटनी में, सब्जी में, या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसमें ज़रूरत है आमचूर की, तो आप अपने घर में बना के होममेड आमचूर पाउडर तैयार करके रख सकते हैं और डाल भी सकते हैं।
तो आप भी बनाइए बिल्कुल फ्रेश होममेड आमचूर पाउडर। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।